मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर का नेम है आवर कंट्री एंड इट्स नेबर, हमारा देश और उसके पड़ोसी। तो हमने जब चैप्टर रीड करवाया इंडिया इट्स लैंड सरफेस, इसकी सतह के बारे में बताया। तो आज हम इसको पेज नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। SST का आपका लेसन 2 है बेटा। सब बच्चे ध्यान से देखिए। क्लास है आपकी 4, सब्जेक्ट SST, टॉपिक लेसन 2, आवर कंट्री एंड इट्स नेबर। नेबर्स होते हैं पड़ोसी। पड़ोसी नहीं, राम श्याम नहीं, यहाँ पर हमारे देश के पड़ोसी हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर को पेज नंबर 12 से रीड करेंगे। सब बच्चे ध्यान से देखिए अपनी बुक्स में। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके स्टूडेंट्स, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। The great northern plains lies to the south of the Himalayan mountains. Here the land is flat and fertile. The great northern plains, जो महान उत्तरी मैदान है वो कहाँ पर है? हिमालय के दक्षिण में है। Here is the land, यहाँ की जो भूमि है समतल और उपजाऊ है। The great Indian desert known as the Thar desert, और ये जो इंडियन डेजर्ट कौन सा है? हमारा थार डेजर्ट है। इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट, उत्तरी पश्चिमी भाग में है ऑफ इंडिया, भारत की। दिस इज़ ए ड्राई सैंडी एरिया एंड रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल। यह एक सूखा रेतीला डेजर्ट है, रेगिस्तान है, और यहाँ पर बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। द प्लेटू रीजन इज ट्रैंगुलर इन शेप। इस प्लेटू की जो क्षेत्र है वो कैसा है? ट्रैंगुलर है, तिकोना है इन शेप, आकार में। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड एक्सटेंड टिल कन्याकुमारी। यह दक्षिण में उत्तरी मैदानों तक फैला हुआ है और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, जो कि साउथर्न मोस्ट दक्षिणी भाग का किनारा है। इंडिया हैज़ ए ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन ऑन बोथ इट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड। इंडिया के पास एक बहुत सुंदर कोस्ट लाइन, तटीय रेखा है ऑन बोथ इट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड, पूर्वी और पश्चिमी भाग पर। The coastal plains occupy the land between the Western Ghat and the Arabian Sea in the west, and the land between Eastern Ghat and the Bay of Bengal in the east. कहते हैं जो भूमि है, the coastal plains जो है आपका तटीय मैदान जो है वो दोनों भागों के बीच में है। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और पश्चिम में अरब सागर के बीच में। एंड द लैंड, और भूमि जो है बिटवीन ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट में, एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, पूर्व में बंगाल की खाड़ी में। बिसाइड दीज मेन लैंड एरियाज, इन क्षेत्रों के अतिरिक्त इंडिया हैज़ 2 मेन आइसलैंड ग्रुप। इसमें 2 द्वीप ग्रुप के हैं, द अंडमान एंड द निकोबार आइसलैंड, अंडमान और निकोबार आइसलैंड, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। वाइल द लक्षद्वीप आइसलैंड, जबकि लक्षद्वीप द्वीप कहाँ पर है? इन द अरेबियन सी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 12 था आपका। हमने स्टार्ट किया था The great northern plains lies to the south of the Himalayan mountain. Here the land is flat and fertile. The great Indian desert known as the Thar desert in the northwestern part of India. This is a dry sandy area and receives scanty rainfall. The plateau region is triangular in shape. It lies to the south of the northern plains and extends till Kanyakumari, the southernmost tip of India. India has a beautiful coastline on both in eastern and western side. The coastal plains occupy the land between the Western Ghat and the Arabian Sea in the west, and the land between Eastern Ghat and the Bay of Bengal in the east. Beside these mainland areas, India has 2 main island group. 2 island group हैं, द्वीप के क्षेत्र ग्रुप हैं, समूह हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से ध्यान से उतार लीजिएंगे। देखिए बेटा, तो
आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, आपका चैप्टर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पेज नंबर 12 से आपका है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नोन एज द थार डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन desert known as a dash desert. Answer is Thar desert. Question number 2 है। Great Northern Plains are flat and dash. Answer is fertile. Fertile मतलब उपजाऊ, जहाँ पर अच्छे से खेती हो सकती है। Desert is dry and sandy desert is dry sandy areas which receive dash rainfall. Scanty होता है कम मात्रा में। Question number next is the plateau region is dash in shape. उसकी आकृति कैसी है? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। Next question is India has beautiful coastline on coastline होते हैं तटीय रेखा। Both its dash and dash side, eastern and western. Answer is eastern and western. Okay students, full stop। सब बच्चे ध्यान से देखें। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं पेज नंबर 12 से। चैप्टर 2 है आपका। तो चैप्टर का नाम है द कंट्री एंड इट्स नेबर्स। सब बच्चे पहले यहाँ तक लिख लीजिए। 2 मिनट से आपके पास।
great Indian desert known as the dash desert. Answer is Thar desert. Second है the great northern plains are flat and dash fertile. Fertile होता है बेटा उपजाऊ, flat होता है समतल. Desert is dry sandy area which receive dash rainfall. Scanty, scanty होता है कम मात्रा में. The plateau region is dash in shape, triangular. Triangular means त्रिभुजाकार. इसकी 3 भुजाएं होती हैं बेटा. India has beautiful coastline on both its dash and dash side, eastern and western. इंडिया के ईस्टर्न, पूर्वी और पश्चिमी भाग में तटीय रेखा है जो कि बहुत सुंदर है. बच्चे ध्यान से तारे बेटा, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. और स्टूडेंट्स राइट केयरफुली बेटा. Question is question number 6. Next question is question number 6. Next question is question number 6. Arabian Sea is in the west, पश्चिम दिशा में. Bay of Bengal is in the east. अरब सागर कहाँ है? पश्चिम में. बंगाल की खाड़ी कहाँ है? ईस्ट में. नेम आइसलैंड ग्रुप्स. पहला है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. Next is Lakshadweep. Lakshadweep Iceland. Okay student, तो ये है हमारे 8 क्वेश्चन. सब बच्चे क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा. पहले क्वेश्चन नंबर 7 and 8. Question number 6, 7 and 8. Arabian Sea is in the dash west. Bay of Bengal is in the east. Name Iceland group कौन से? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड.
question is how many states and union territories in India? How many states and union territories in India? कितने स्टेट और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ में है। सबसे पहले नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से उतारेंगे क्वेश्चंस और नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड कर रहे हैं। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। हम जानते हैं कि भारत एक बड़ा देश है विद ए लार्ज पॉपुलेशन। यहाँ की जनसंख्या भी अधिक है। देयर आर मोर देन ए बिलियन पीपल हु लिव इन इंडियन विलेज। कई बिलियन लोग यहाँ पर जो भारत के गाँवों में रहते हैं, सिटीज शहरों में रहते हैं, टाउन्स नगरों में रहते हैं। इन ऑर्डर टू रन आवर कंट्री एफिशिएंटली, हमें अपने देश को अच्छे से चलाने के लिए एंड टेक ए बेटर केयर ऑफ आवर पीपल, और अपने लोगों की अच्छी देखभाल के लिए आवर कंट्री इज़ डिवाइड इनटू स्मॉलर एरिया, हमारे देश को छोटे हिस्सों में बांटा गया है। दीज एरियाज आर कॉल्ड स्टेट, इन्हें स्टेट कहा जाता है। इंडिया हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 29 एंड 7 दिए हैं, लेकिन थोड़े से चेंजेस हैं। यहाँ पर -1 हो गया स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एक बढ़ गया है। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसमें कि नेशनल राष्ट्रीय राजधानी हमारी क्या है, इंडिया दिल्ली को शामिल किया गया है। ए कैपिटल ऑफ ए स्टेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन और सिटी एज इट इज़ द सीट ऑफ द गवर्नमेंट। कहते हैं कि राजधानी जो है राज्य का एक सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नगर या शहर होता है या सीट होती है, जो कि गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है। द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर बेस्ड इन न्यू दिल्ली। भारत सरकार के जो सारे ऑफिस हैं, दफ्तर हैं, वो न्यू दिल्ली में ही हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर एंड द ऑफिशियल लिव हियर। यहाँ पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, केंद्रीय सरकार के मंत्री, सारे के सारे दिल्ली में ही रहते हैं। तो आज बेटा हम यहीं तक रिवाइज करेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए सब बच्चे। वी नो दैट इंडिया इज़ अ बिग कंट्री विद ए लार्ज पॉपुलेशन। देयर आर मोर देन ए बिलियन पीपल हु लिव इन द इंडियन विलेज, cities and towns. In order to run our country efficiently and take better care of our people, our country is divided into smaller area. These areas are called state. India has 29 state and 7 union territories. ये थोड़े से चेंजेस हैं, -1 हो गया है और यूनियन टेरिटरी +1 हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। The capital of a state is the most important town or city as it is the seat of the government. The offices of the government of India are based in New Delhi. The president, the prime minister and the central government ministers and official live here. So how many states and union territories? So 28 states and 8 union territories. 28 states. States कितने हैं? 28 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश 8. Next question is which is the capital of Delhi? Sorry, which is the capital of India? इंडिया की राजधानी कौन है? क्या है? दिल्ली। ये 10 क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान से उतारें। Write carefully from the blackboard.
Question number 11 is, where is the government offices of India? हमारे पास स्पेस है, आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे where is the government offices इंडिया के सरकारी दफ्तर कहाँ है? इन न्यू दिल्ली। ओके स्टूडेंट्स, तो सब बच्चे क्वेश्चन ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली फ्रॉम द डैशबोर्ड। तो आज हम चैप्टर 2 12 पेज तक ही अच्छे से रिवाइज करेंगे। सब बच्चों ने घर पर बैठ के पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो घर से आपने कल 13 पेज रिवाइज करना है, कल हम इसको 13 पेज को रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं, जल्दी से जल्दी बुक्स अरेंज करें बेटा। अगर बुक्स चली जाएंगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। और 1 से 3 बजे के बीच में आकर आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं बेटा, कुछ भी। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें और अपने चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करें। सैटरडे को आपकी नोटबुक चेकिंग का दिन है, नोटबुक चेक करवा सकते हैं। कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, मास्क का प्रयोग करना है। Okay students, stay home, stay safe beta. This is our chapter 2.